Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I wish you all a very happy Raksha Bandhan. God bless your brothers. God bless everyone who are watching my video right now. Stay blessed in all aspects of your life. So friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So today what I have special for you, for that you have to firstly keep smile in your face. Smile with your inner higher self. You know now why you are precious. Just be grateful towards your life. Be grateful toward the reasons still you are having with you to go move forward and forward in your life, because life is the name of moving forward and forward. So friends, be thank you, and let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and today is body mind spirit part 17. So are you ready? Let's know before that the clarity of life. Friends, the clarity of life, why we should know the clarity of life. क्यों है हमें ज़िंदगी की सफाई और गहराई का पता होना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब भी कोई भी रास्ता जब हमें उसका एग्जैक्ट पता होता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही एक एग्जांपल दी है कि अगर मैं आपको कह दूं कि उस गांव में अगर आपको जाना है तो उसका जब स्पेसिफिकेशन आपको पता होगा तो आप बड़ी इजीली वहां पे चले जाओगे। तो वैसे ही लाइफ की कुछ गहराइयों का जब हमें पता होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वो हर चीज़ हमें क्लैरिटी देती है अपने गोल तक, अपनी हैप्पीनेस के उस लेवल तक पहुंचने में। तो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं कि वाई वी नीड टू मेंटेन अ सेल्फ लव। भाई, मैं बात बात पे आपको कहती हूँ कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। तो वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखा जाए, मैं समझ सकती हूँ। हम बहुत टाइम हर तरह के नेचर के इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हमारी वाइब्रेशन हाई हो तो सामने वाले की भी हाई हो, लेकिन फ्रेंड्स, रियल सेल्फ लव को मेंटेन करना ही सबसे ज़्यादा जो बात है वो यहीं पे आज मैं आपसे करने जा रही हूँ कि अपनी पीस को किसी के रीज़न से कभी डिस्टर्ब नहीं होने देना और अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन करके रखना। और यही एक कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी में सेल्फ लव को इंक्रीज़ करता है आपकी लाइफ में। सेल्फ लव होना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ लव करते रहना लाइफ टाइम, जस्ट विद माई हैप्पी यूनिवर्स। तो आज बताती हूँ आपको एग्ज़ाम्पल कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप बाहर भी जाते हैं, आप घर पे भी रहते हैं। मैं बड़े अच्छे से समझ रही हूँ कि हर एक का अपना नेचर होता है, अपनी क्वालिटी है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है। और सम टाइम हमें इरिटेशन भी होती है कि जब आप कुछ प्लान करते हो तो सम टाइम चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वो जो प्लानिंग्स होती हैं वो एक बड़ी प्लानिंग होने के लिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिले का टाइम लेती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी चीज़ से आपको इरिटेशन होती है, आप अपने उस हायर सेल्फ को, आप हर टाइम खुश नहीं रह पाते हो, थोड़ा बहुत आपको अंदर से बुरा फील होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड को सिर्फ ये चीज़ कहनी है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम बोर्न टू बी हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये वर्ड्स इतने मैजिकल हैं, जितने आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, और ये उससे भी अच्छे से ये काम करते हैं। जब आपको लगता है कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर रही हूँ, दूसरों की वजह से इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, क्योंकि लोग आपका यहीं पे फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो सामने वाला इंसान है, जब वो आपकी पीस आपसे छीन लेता है तो उसी टाइम आप अपने आप से प्यार करना खो देते हो। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को पीस में रखें, मेडिटेट करें, अपनी ब्रीदिंग्स को देखें। और जब आपको ये चीज़ होती है तो उसी टाइम मैं आपको आज एक और टेक्निक बताऊंगी, जिसकी वजह से आप उसी टाइम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप थोड़ी सी बात पे थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो और आपको लग रहा है कि ये अब एक फीलिंग नेगेटिव आएगी, 10 फीलिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे। तो उस टाइम पे आप शांत हो जाइए, अकेले बैठिए और लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग्स लीजिए और जस्ट चेक करिए कि सांसें किस तरह की आपके नोज़ से होकर जा रही हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो सांस है, जो आपका जो फोकस है, वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न की तरफ चला जाएगा। आप देखोगे कि मेरे को जो सांस है वो कितनी लंबी आ रही है,
सांसें गर्म आ रही हैं, सांस किस तरह से नाक के अंदर जा रही है, आपके नॉस्ट्रिल से होकर जा रही है, हेयर से होकर जा रही है। और कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा जो क्या होगा, थॉट्स का फ्लो जो है वो माइंड से आपके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आप काफ़ी हद तक रिलैक्स, मेडिटेटिव, पीसफुल फील करोगे। आप इसे करके देखिए, बट आई विश कि आपको कभी भी फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े, क्योंकि जब आप सामने वाले की वजह से कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो ना, तो यही सबसे बड़ा सेल्फ लव होता है हमारे लिए। क्योंकि सामने वाले इंसान को तो हमेशा लगता है कि आपकी पीस चले जाए, बट फ्रेंड्स, नेवर बॉदर्स अबाउट एनीबॉडी, ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमारा काम है ब्लेसिंग्स देना। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा, हर इंसान हमें वही देता है जो उसके पास होता है। अगर हम अपने हेटर्स को भी कभी भी ये क्यों कहते हैं कि उन्हें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स एक्चुअल में हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कंसेप्ट आपके साथ यहाँ क्यों रखा। ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि बहुत सी हमारी लाइफ में सिचुएशंस डे बाय डे ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कभी अपनी फीलिंग्स के हाथ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत इलाइटेड होते हैं, और आज तो वैसे ही बड़ी खुशी का दिन है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे माइंड से, मैंने आपको कहा था, डोपामिन रिलीज़ होता है, बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमें हमारे मूड को अच्छा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही क्या होगा, उस टाइम पे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, अपने जीभ पे हमेशा कंट्रोल करें बुरा बोलने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ कार्मिक अकाउंट में फंस जाते हैं उस टाइम पे। क्योंकि ये नेचर है, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों ही जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये तीनों ही लॉ जो है वो मिलकर हमारे कार्मिक अकाउंट को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी की बात से आप हर्ट हो, बुरा लगे, तो प्लीज़ आप अगर उसको अच्छा नहीं बोल सकते तो उस टाइम पे भगवान के ऊपर विश्वास करके अपनी सारी सिचुएशंस को रख दीजिए, क्योंकि वही आपके हर कर्म का ध्यान रखता है। जब यहाँ से कर्म, हम बोलते टाइम अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, हम बोलते टाइम किसी को कुछ भी सोच समझ कर बोलते हैं, तो सही में ही वो हमारे कार्मिक अकाउंट में ऐड होता चला जाता है, और इससे बन जाता है हमारा डिसिप्लिन ऑफ कर्मा। क्योंकि डिसिप्लिन की बात चल रही है, तो डिसिप्लिन ऑफ कर्मा के बारे में ना बताऊं तो मैं इस पॉइंट पे आपको इस वजह से यहाँ तक इसलिए लेकर आई। तो अब डिसिप्लिन ऑफ कर्मा क्या है? डिसिप्लिन ऑफ कर्मा ये है कि हमें अपने नियम, अपनी लिमिट्स, जो भी आपके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे बाहर नहीं जाना, उनसे बाहर जाकर किसी को कुछ गलत नहीं कहना, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने टंग, इन पे कंट्रोल करना ही डिसिप्लिन ऑफ कर्मा है। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। कर्म जो है वो एक बच्चे से भी चलता है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि अगर आप एक पॉजिटिविटी में होकर अगर आप अपनी बॉडी को छोड़ते हो, तो आपकी जो आत्मा होगी आगे उतना ही अच्छा शरीर लेगी, और उतना ही जो बच्चा भी होगा तो उसकी आत्मा उतनी ही रिन्यू होगी। वो क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ स्पिरिट। जब क्वालिटीज़ ऑफ स्पिरिट अच्छी होंगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। लेकिन स्पिरिट कहाँ डाउन होने स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि बॉडी माइंड की बात कर रही हूँ, तो बॉडी से बहुत से ऐसे कर्म जो हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में। मैं समझ सकती हूँ कि हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नहीं करते, लेकिन जो कॉन्शियस लेवल पे हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें हम डिसिप्लिन ऑफ कर्मा बना सकते हैं। आप अपने लेवल को किसी और की वजह से डाउन ना करें, अपने कर्मों के लेवल को, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। और सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन है वो है फॉरगिवनेस। अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को, अपने आप को हर्ट करने वालों को हमेशा ही माफ़ करना ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन ऑफ कर्मा है। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो पीस अपने आप आपके दिल में आ जाती है। तभी मैंने आपको कहा कि सेल्फ लव क्या है, अपनी पीस को मेंटेन करके रखना ही सेल्फ लव में हम कॉन्टिन्यूटी में बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, I hope you love this concept. You clear this concept. Take care of yourself. Take care of your family. And don't let you anyone to make you so much disappointed before anyone and for the sake of others. You are your first well-wisher. Stay blessed. Stay blessed in your family. Love your family and give blessings to everyone. Either they are your haters. Haters are always hopeful from you. Love yourself.
Take care of yourself. I love you all from the bottom of my spirit. And friends, if you want more, subscribe the channel, like the video, share with your friends, and be conscious with your discipline of karma. Bye bye.